होगा आपके सामने खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, मैं सविता रानी, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। एक वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार के जगह जगह पर बहुउद्देश्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वैसे ही कार्यक्रम आज विकासनगर ब्लॉक में किया गया। सभी विभागों से संबंधित लोगों की समस्याओं को सुना व उसका निस्तारण भी किया गया। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा विकलांगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस शिविर में स्वरोजगार महिलाओं के द्वारा बनाए गए सामान को भी सराहा गया। वहीं पशु चारा तथा कृषि विभाग के द्वारा भी यहां पर लोगों को जानकारी दी गई। वहीं एलोपैथिक व होम्योपैथिक के डॉक्टरों को ने भी और आयुर्वेद की जानकारी सभी को दी जा रही है। लगातार यहां पर ब्लड भी टेस्ट किए गए और आधार कार्ड जिनका नहीं बन पाया था उनका आधार कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। और आयुर्वेद में जो डॉक्टर्स की टीम आई है वह बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों को मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं और दवाइयों की जानकारी दे रहे हैं उनको, कि जिससे उनका एक ही कहना है कि यहाँ पर कोई भी बीमार ना पड़े और सब जागरूक हों अपने शरीर को लेकर। हर व्यक्ति इतना जागरूक रहे कि वह बीमार ना पड़ सके। इसीलिए आयुर्वेद मेडिसिन की जानकारी वह लगातार यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। आइए देखते हैं। लेकिन नहीं मिलती थी, पति को ही मिलती थी या पत्नी को ही मिलती थी। अब पति पत्नी दोनों यदि वृद्ध हैं तो दोनों को ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। किसी का छूटता हो तो फॉर्म अपना भरा सकते हैं। दिव्यांगों की पेंशन है, विधवा बहनों की पेंशन है, तमाम तरीके। कन्या धन योजना है, उसका थोड़ा स्वरूप चेंज हो गया। अब उस योजना को भी प्रॉपरली सबको, मेरे ख्याल, हाँ, तो चमोला जी इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोई बच्ची से वंचित ना रह जाए। बाकी एक जो योजना जो इंटर पास करने पर मिलता था उसको वर्तमान में तो हम उसको कर ही रहे हैं। इस समय तो आईसीडीएस में चला गया हो। हाँ, पुराना बैकलॉग का इशू जरूर है, उसका आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। जिस दिन भी मैं फील्ड में इंस्पेक्शन पर जाता हूं, जो ये लगभग सब साथ रहते हैं। मैं लोगों को दिखाना है कि अब लोगों के साथ घूम रहे हैं, नहीं कहीं होता जो जा रही है ये समाधान करना होगा। देर जाकर के हम उनका समाधान करें। यहाँ पे डकरानी से फीडर चलता था, उसमें सारे इलाके थे, डकरानी से लेकर के भीमावाला से लेकर के सारे। लिहाजा हमेशा चीख पुकार वहां सब सेपरेट फीडर पे कर दिया। और जो बरोटी वाला वगैरह का है इसका सेपरेट छोटू वाला में अलग से एक बिजली घर बनाया जा रहा है, ताकि वहां के लो वोल्टेज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर। कि जमुना जी का पानी लिफ्ट करके ऊंचाई पे पहुंचा रहे हैं और ड्रिप और स्प्रिंकलर बाकायदा रेन गन लगा करके वहां के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन का काम हमें, जैसे कि जहां पर स्मॉल फार्मर्स को 30%, 45% केंद्र सरकार सब्सिडी देते हैं। हम देश में पहला राज्य हैं। ये तमाम सारे ऐसे कदम हैं जिससे हम ये मानते हैं उनका श्रम कम लगे, उत्पादन। और देखिए, केवल कहते थे, नीरू जी बैठी हुई भालूवाला की तरफ से आए होंगे हमारे प्रधान, मेरे ख्याल से सरकार बनकर के 6 महीने भी गए, तीनों गांव में 3 ट्यूबवेल सेंक्शन करा करके केवल घोषणा नहीं की, उस पर निर्माण काम प्रारंभ हो चुका है पूरे। यहाँ पे पुंडीर जी बैठे हुए, रुद्रपुर में किसी जमाने में तालाब आधुनिक, दूसरी योजना केदारा वाला में नीचे गढ़वाली बस्ती के पास 2 पंपिंग पिछले 5 साल में करके इसी प्रकार से प्रभावी तरीके से योजना को। अच्छा, 5-5 हजार रुपए बिल आ रहा है, तो आपने चेक नहीं कराया? करा लिया, सब मीटर भी लगा लिया। यहाँ तक यहाँ ब्लॉक में ये जनता का क्षमताएं होती है भरती,
तो इसलिए वो भी बन करके तैयार हो रहा है। यहाँ पे जहाँ बैठे हुए आप देख रहे होंगे, ये पहले आपको बड़ा कूड़ादान टाइप का लगता था ब्लॉक में, आपको आज आपको लग रहा है कि आपके किनारे में एक शानदार पार्क है, फलों के पेड़। उद्देश्य है जो हमारी सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में जन सेवा थीम के आधार पर सभी विधानसभाओं में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करना, जिसमें सभी विभाग जो हैं वो उपस्थित रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जो है जनता को लाभान्वित करना है, सरकार जनता के द्वार की भावना को फलीभूत करना है। आज इस बहुउद्देशीय शिविर में हमारे सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से चिकित्सा विभाग का शिविर है, जहां पे दिव्यांग कार्ड बनाए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। समाज कल्याण विभाग, कृषि, उद्यान, पंचायती राज, श्रम, राजस्व विभाग, इसी तरह जितने भी आवश्यक विभाग हैं वो सभी यहाँ स्टॉल के रूप में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा माननीय विधायक जी के निर्देशानुसार सभी विभागीय अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, द्वारा सुनवाई भी की गई है और ये शिविर जो है जब तक जनता उपस्थित रहेगी तब तक चलेगा। तो मेरा ये अनुरोध है, जो लोग उपस्थित हैं वो यहाँ पे जो भी सुविधाएं दी जा रही है उसका पूरा लाभ उठाएं, जिससे हमारे उद्देश्य का जो पर्पस है वो फुलफिल हो पाए। यहाँ पे करना चाहूँगी वो आज यहाँ पे आए, उन्होंने अपना मूल्य समय दिया, उनके निर्देशों पे ये शिविर लगाया गया। इसके अलावा हमारे समस्त उपस्थित अधिकारीगणों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। वो लोग सभी अधिकारीगण जैसे माननीय विधायक जी के निर्देश थे यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। कुछ लोगों के इस कैंप में यहाँ विकलांग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। मैं यहाँ से नाम लूँगा, वो मंच के सामने आके अपना विधायक जी से अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेंगे। जगदीश प्रसाद जी नाम ले रहा हूँ, मंच के सामने आके अपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जो ये अच्छा, भवन, हाँ जी, एक तो भवन होता है सर। अब्दुल समद जी, सन ऑफ शमशाद अली, मंच तक लाने की कृपा करेंगे। फरमान सन ऑफ मीर हसन, आशीष देंगे। धन्यवाद। विकलांगता का सर्टिफिकेट बन चुका है। यदि आप उसमें पात्र होंगे तो बनाएंगे, आप पात्र नहीं होंगे तो कैसे बनेंगे? यार मैं आ रही थी, वो मिल गई। आप लेके थे ना, अच्छा महिलाएं घर में बना का जो है अच्छा इनका खाना स्टार्ट है। फिर हमारे पास PSC लेवल 2 है, जैसे विकास में हरपटपुर हमारी लेवल 1 है, लेकिन कहीं पर लेवल 2 भी है। परिसर में आप कर रहे हैं आप लोगों का? दोनों चीज़ें हैं, एक तो उनके साथ जो है आयुष्मान अलग भी सेटअप है सर, दोनों चीज़ें अलग सेटअप्स भी हैं और एलोपैथिक में आयुष विंग भी है। विकास नगर में इतने मैंने आपको PSC में है और लांगा तो इनका ही है, लांगा तो इनका ही है, हरबटपुर में है। और इनको ये करें क्योंकि ये जो है आप अभी नहीं हो, तो आप घूम के आओ, मैं निकलवा दूँगी। जो टूटा जो वेस्ट कपड़ा बच जाता है ना, जैसे 10-20 बच गया, तो हमारी गाँव में महिलाएं जोड़ के ये बैग छोटे छोटे से टुकड़े में भी बैठ नहीं जाते। और अभी हमारे मतलब 20 महिलाओं के ग्रुप बने हैं, तो उन लोगों को मैं अभी जो है ना
40 महिलाओं को हम जोड़ रहे हैं। ये NRLM की देन है और ये हमारी सरकार है, जिसके लिए हम ये जो है माननीय कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी को कोटि-कोटि एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं एम्प्लॉयमेंट गिवर हो, ठीक है। रोजगार क्या हाल चाल है? बढ़िया। डॉक्टर गुप्ता है सर। अच्छा, हाँ, बस। और सीपीओ साहब हमने यहाँ 50 गाय पालन की सेक्रेटा नहीं होता जो सेक्रेटा के अनुसार ऋषिकेश में और वो वाला भूसा वाला फॉर्डर भी बनना है, फॉर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो अभी वो उस पर यहाँ कल से चलेगा। कितने में दे रहे हैं? 1 किलो 2 अलग-अलग वो डेयरी शिक्षा। ये बताओ यार, ये जो का कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है और इस बहुउद्देशीय शिविर में लगभग सरकार के जितने विभाग हैं सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं और विशेष रूप से कुछ विभागों का तो सरकारी योजनाओं के इस कैंप में अधिकांश जो जन सुनवाई है, किसी की कोई निजी शिकायत है, कोई कठिनाई है या जो समाज कल्याण के काम है, जैसे किसी का विकलांग का सर्टिफिकेट बनना है, किसी का आवास का एप्लीकेशन है कहीं पेंडिंग है, कहीं पर उसको वृद्धावस्था विकलांग या विधवा की कोई पेंशन है उसका फॉर्म कहीं पर है जो किसी वजह से नहीं स्वीकृत हो पाया, उसको सब। और साथ ही साथ तमाम सारे विकास की योजनाओं के बारे में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने आकर के और ये जो तमाम सारे आज जो यहाँ पे जनमानस आए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, सबके साथ अपनी जानकारियाँ साझी की, उनको बताया किस किस तरीके से, और जहाँ पे कहीं सरकारी योजनाओं में कोई खामियाँ हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कोई कठिनाई आ रही है, उसकी जानकारी भी जो जनसाधारण है, जिससे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बताई और यथासंभव उसका भी समाधान करने का कोशिश की गई। जिसका समाधान तत्काल संभव था उसका तत्काल समाधान किया गया और जिस पे विभागों के स्तर पर कोई जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई अपेक्षित है उसमें संबंधित अधिकारियों को उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए। तो कुल मिलाकर के ये जो बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन है ये बहुत सफल है, बहुत जनउपयोगी हैं और लोगों की इससे बहुत सहायता, जैसे आपने देखा होगा अभी लगभग 1 दर्जन दिव्यांगजनों को उनके सर्टिफिकेट दिए गए विकलांगता के। नहीं तो देहरादून जाना पड़ता है, वो भी बुधवार के दिन ही जाना पड़ता है, उनको आने जाने में दिव्यांगजनों को कठिनाई होती है, तो उनको सब ये सब सुविधाएं। साथ ही साथ स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह भी हो जाता, बहुतों का स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह करा दिया। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ से मौजूद है, एडिशनल CMO साहब मौजूद हैं, हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं सरकारी अस्पताल के, वो मौजूद हैं। विधायक जी, आपने कहा कि नगर पालिकाओं को हाईटेक बनाना है और उनके तैयारी चल रही है। बनाना नहीं है, बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में अगर बात करें जो नगर पालिका विकास नगर उसका कूड़ा डाक पत्थर में डाला जा रहा है और जहाँ डाक पत्थर के लोग मच्छर और मक्खी से परेशान है और वहाँ पर जो है कोई भी छिड़काव नहीं हो रहा है। नहीं, ये गलत फहमी है। विकास नगर का कोई कूड़ा डाक पत्थर नहीं डाला जा रहा है। डाक पत्थर में जो कूड़ा आ रहा है वो या तो डाक पत्थर का है या पड़ोस के जीवनगढ़ नवाबगढ़ की तरफ से लोग रात को वहाँ डाल जाते हैं, ठीक है। नगर पालिका विकास नगर का ट्रेंचिंग ग्राउंड, उसमें बाकायदा MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के रूप में उसको स्थापित कर दिया गया है। वहाँ कॉम्पैक्टर भी लगा दिया गया है, वहाँ पे कंपोस्टिंग और एंजाइम की छिड़काव वगैरह का सब काम हो रहा है। डाक पत्थर के मामले में कुछ शिकायतें आ रही है। डाक पत्थर में थोड़ा सा प्रोसेसिंग तो जल विद्युत निगम के द्वारा कराया जा रहा है और ग्राम पंचायत के पास अभी खुद के पास प्रोसेसिंग के पास डायरेक्ट कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी वो जल विद्युत निगम के ही फैसिलिटी का के साथ तालमेल बना के कुछ कर रहे हैं, लेकिन डाक पत्थर में थोड़ी कठिनाई है, उसका भी समाधान यथाशीघ्र करने जा रहे हैं, उसका भी समाधान। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, जिला आयुर्वेद यूनानी अधिकारी देहरादून। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पे
संपूर्ण प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये बहुउद्देशीय शिविर सरकार की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें सभी विभागों द्वारा जो है प्रतिभाग किया जा रहा है। तो हमारे विभाग की तरफ से भी इसमें आयुर्वेदिक शिविर लगाया गया और इस शिविर ये जो बहुउद्देशीय शिविर हो रहे हैं इनकी थीम है जन सेवा। तो जन सेवा के अंतर्गत ही ये चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं निःशुल्क। और इसमें जो है अभी आज देहरादून जनपद में ये लास्ट विधानसभा क्षेत्र विकास नगर में ये शिविर आयोजित है और इसमें अभी तक हमारे को 70 रोगियों ने इससे लाभान्वित हो चुके हैं और आयुर्वेद का भी और विभिन्न विभागों का भी इससे जो है प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों तक विभागों की योजनाएं भी पहुंचाई जा रही हैं। और सर इस तरह से अगर जैसे मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, जो यहाँ से मेडिसिन ले जा रहे हैं रोगी और वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो दोबारा के लिए कहाँ से लेंगे सर? इसमें हमारे यहाँ जो चिकित्सा अधिकारी बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि आगे इनको जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जा कर के ट्रीटमेंट और दवा ले सकते हैं। थैंक यू सर।